मुतालिया का मकसद सच्चाई से आगाही, भलाई को अपनाना और ख़ूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। मुख्तलिफ़ कहानियों में, किरदारों में हमें अच्छाई के नमूने मिलते हैं। ये नमूने हमारे लिए मददगार साबित होते हैं कि हम उन नमूनों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। जो राइटर्स होते हैं वो असल में आर्टिस्ट होते हैं। जो लिखने वाले हैं वो अपने फ़न को बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद करते हैं। खुदावंद यसुम मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो में हम मुतालिया के मकासद के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं एक जुमले में मुतालिया के मकासद को बयान करने की कोशिश करूं तो वो जुमला ये होगा, मुतालिया का मकसद सच्चाई से आगाही, भलाई को अपनाना और ख़ूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होना है। जब मैं बात करता हूँ सच्चाई से आगाही की तो इससे मेरी मुराद ये है कि हम इसलिए मुतालिया करते हैं कि हम इस कायनात की जो अहम और बड़ी सच्चाइयाँ हैं उनसे वाकिफ़ हो सकें, उनसे आगाह हो सकें। और इस कायनात की जो अल्टीमेट रियलिटी है वो खुदा है। तो अगर मुतालिया हमें खुदा की तरफ लेके जाता है, उसके इल्म की तरफ लेके जाता है, खुदा का इरफान जो है वो हमारे मुतालिया का नतीजा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मुतालिया है वो राइट डायरेक्शन में है, वो सही समत में है और हम सही तौर पे सही चीज़ों का मुतालिया कर रहे हैं। सच्चाई से आगाही जो है इसमें खुदा को जानना, खुदा की जो तख्लीक है, जो क्रिएटेड यूनिवर्स है उसको जानना है। और मुतालिया का ये मकसद तब पूरा होता है जब हम वो किताबें पढ़ते हैं जो हमें खुदा के बारे में इल्म देती हैं, जो हमें खुदा की तख्लीक के बारे में बताती हैं और इसके साथ साथ किस तरह से खुदा अपनी तख्लीक में मौजू तौर पे एक्टिवली काम कर रहा है। जब हम मुतालिया के इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं कि हम सच्चाई से आगाह होते हैं तो खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यानी जो मुतालिया है वो हमें तारीकी की ग़ुलामी से, गुनाह की ग़ुलामी से और बहुत सारी जो एडिक्शंस हैं उनसे आज़ाद करवाता है। मुतालिया के फ़ायदे में जब मैं ये बात करता हूँ कि भलाई को अपनाना, तो यहाँ पे असल में मेरी मुराद ये है कि जो गहरा मुतालिया है, जो वसी मुतालिया है, वो हमारे सामने बहुत सारे ज़ावियों से, बहुत सारे पहलुओं से खुदा का जो मकसद है इस कायनात की तख्लीक में और जिस तरह से वो इंसान के किरदार को ढालना चाहता है, इंसान को जैसे वो तश्कील देना चाहता है, वो हमें नज़र आता है। बहुत सारे अच्छे किरदार, अच्छे नमूने हमें उभारते हैं कि हम उनकी मानद बनने की कोशिश करें। इसी तरह से बहुत सारे बुरे किरदार, बुरे नमूने हमारे सामने एक ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि हमें उनसे बचना चाहिए। मुतालिया हमें अच्छाई को अपनाने की तरगीब देता है। जब हम अच्छाई की बात करते हैं, गुडनेस की बात करते हैं, तो गुडनेस असल में खुदा का एट्रीब्यूट है, ये खुदा की सिफ़त है। जो नेकी है, अच्छाई है, भलाई है, वो खुदा की है। जो अच्छे किरदार हैं वो हमें मोहब्बत का दर्स देते हैं, बहादुरी सिखाते हैं, सेक्रीफाइस का जो इमोशन है वो हमारे अंदर लेके आते हैं। और इसी तरह जो बुरे किरदार हैं वो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से हमें आशना करवाते हैं। जो इस दुनिया में गुनाह की वजह से गिरावट है उससे हमें आगाही देते हैं। मुतालिया का मकसद ख़ूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होना भी है। जो राइटर्स होते हैं वो असल में आर्टिस्ट होते हैं। जो लिखने वाले हैं वो अपने फ़न को बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद करते हैं। चाहे वो किताब मुक़द्दस की तफसीर लिखने वाले हों या कोई नज़्म लिखने वाले हों, जो लिखारी हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ जो हकीकत है उसको पेश करते हैं और वो खूबसूरती हमें इंजॉयमेंट देती है, प्लेजर देती है, लुत्फ़ देती है। यानी पढ़ना लिखना जो है वो सिर्फ़ सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी प्लेजर भी है, वो हमारी इंजॉयमेंट भी है, वो हमारी खुशी भी है। वो लोग जो मुतालिया नहीं करते वो अपनी ज़िंदगी को आम तौर पे एक नज़र से, एक ज़ाविये से ही जीते हैं, क्योंकि जो मुतालिया है वो हमारा विज़न ब्रॉड करता है और उस ब्रॉड विज़न में हम बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय कर पाते हैं।
जैसे ज़बूर 119 का मुसन्निफ़ बड़ी ख़ूबसूरती के साथ, खूबसूरत अल्फाज के चनाव के साथ खुदा के कलाम को हमारे सामने पेश करता है। ज़बूर 119 एक तशहीही नज़म है, यानी एक्रोस्टिक पोएम है, जिसमें हर शेर जो है वो इब्रानी ज़ुबान के जो हरूफ तहजी हैं उसके एक एक लेटर से शुरू होता है, और इस तरह से हमारे सामने खूबसूरत तरतीब और ख़ूबसूरत अंदाज़ और ख़ूबसूरत वोकैबुलरी के साथ हमारे सामने रखा जाता है। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि खुदा का कलाम भी जो है वो खूबसूरती से इल्म को पेश करने की तरगीब देता है। इस वीडियो के आखिर में अगर मैं मुताले के मकसद को खुलासे के तौर पे आपके सामने पेश करूं तो ये अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एन्जॉयमेंट है। हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं खुदा के बारे में, पूरी कायनात के बारे में। इसके साथ साथ हम अपने किरदार को तब्दील करते हैं, ढलते जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह की शबीह में, और इसके साथ साथ हम इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मुतालिया जो है उसके फ़ायदे और उसके मकसद से आगाह होना जो है हमें तहरीक देता है कि किस तरह हमने दुरुस्त सिमत में मुताले को लेके जाना है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाय। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस भी आपके पास आती रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।